Hi, today's topic is projection. Projection. प्रोजेक्शन व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसकी डेफिनेशन। बहुत सारे लोग कह देते हैं प्रोजेक्शन एक छाया है, शैडो है। ये प्रोजेक्शन बिल्कुल भी शैडो नहीं है, छाया नहीं है, बट प्रोजेक्शन ही इज लाइक शैडो, बट नॉट शैडो, ही इज लाइक शैडो। सो इसकी हम प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन क्या होता है, इसकी सबसे पहले हमें एक मीनिंग देखना है। तो प्रोजेक्शन मीन्स टू थ्रो समथिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स टू थ्रो समथिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको आगे की ओर फेंकना या उछालना होता है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? आगे की ओर फेंकना या आगे की ओर उछालना होता है। तो इनको दो तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग दो तरीके से क्लासिफाइड इसका किया जा सकता है। नंबर एक होता है अकॉर्डिंग टू साइड ऑफ अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइड, अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइड एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन की हम आज पूरी डिफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, अगर जो आप डेफिनेशन लिखना चाहें। अब देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन की मैं आज पूरी थ्योरी बता रहा हूँ। प्रोजेक्शन की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर जो आप ग्रेजुएट इंजीनियरिंग या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में हैं तो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है आज का। बेसिक से हम लेंगे प्रोजेक्शन का, बिल्कुल बेसिक पता। तो बीइंग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट, आप यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। मैं एक बार बोल देता हूँ, और जो नहीं लिख पाए तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं। प्रोजेक्शन लिखें। व्हाट इज प्रोजेक्शन? आंसर होगा इसका प्रोजेक्शन मीन्स टू थ्रो समथिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। Projection means to throw something in forward direction, and it has been classified according to line of sight and according to the position of plane of projection and its classification as। इसके नीचे से मैं क्लासिफिकेशन इसमें बताऊंगा आपको, वो लिखना है। हिंदी के लिए मैं बोल देता हूँ आईटीआई स्टूडेंट के लिए। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन का मतलब हिंदी में होता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब है आगे की ओर फेंकना या उछालना, आगे की ओर फेंकना या उछालना। और इसे साइड की रेखा के अनुसार और प्रक्षेपण के विमान की स्थिति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन, इसको हम कैसे क्लासिफाइड करना है, यहाँ पे मैं इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसमें दो डायग्राम बनना है, मैं इनको जल्दी से बना देता हूँ डायग्राम को। ओके, ये डायग्राम दो बना दिया मैं इसमें। अब इसमें हमें समझना है। तो सबसे पहले है ये हमारा, देखिए सबसे पहले मैं ड्राइंग की एक और बात करता हूँ। ड्राइंग की प्रोजेक्शन की हमने डेफिनेशन तो लिखी। अब ड्राइंग क्या होती है? व्हाट इज ड्राइंग? तो ड्राइंग भी दो प्रकार की होती है, एक होती है टेक्निकल और एक होती है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल मतलब आर्टिस्टिक ड्राइंग, एक होती है आर्टिस्टिक ड्राइंग और एक होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग।
तो आर्टिस्टिक ड्राइंग के लिए क्या क्या चाहिए? एक ब्रश या पेन और जिस पे बनाना है, दो चीज़ें आवश्यकता होती हैं आर्टिस्टिक ड्राइंग के लिए। लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रॉपर शेप, प्रॉपर साइज और जिस चीज़ की हम ड्राइंग बना रहे हैं ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ भी तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि तीन चीज़ें याद रखना है कि जिसको देख रहे हैं, जिस पे देख रहे हैं और जिससे देख रहे हैं। क्या कहा मैंने? जिसको देख रहे हैं, जिस पे देख रहे हैं और जिस पर देख रहे हैं। तो जो पीछे पीछे ये हमारा लगा हुआ है यहाँ पे प्रोजेक्शन, ये क्या है? प्रोजेक्शन। पर्दा लगा हुआ है जिस पे ड्राइंग हम देख रहे हैं, और ये जो बीच में रखा हुआ है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो चीजें हो गई, जिस पर देख रहे हैं प्रोजेक्शन पर, और जिसको देख रहे हैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिससे देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ऐसे, ये है हमारी लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर हो गया जिससे देख रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट हो गए, ये प्रोजेक्शन हो गया। तो ये जो हमारी लाइन गई है ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। तो इनको हम आज से टेक्निकल भाषा में लाइन ऑफ साइट ना बोल के क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टर्स। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्शन, ये लाइन ऑफ साइट को ही क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर्स। सो इसमें अब इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। इसका सॉरी सो इसका नाम हो जाता है हमारा, जो ये ड्राइंग है इसका नाम दे देंगे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इसका ये क्या हो जाता? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब इसमें आते हैं हम। अब इसमें क्या है? ये भी बिल्कुल सेम ड्राइंग है। अब इसमें भी ये जो आपके इसमें लाइन ऑफ साइट प्रोजेक्टर्स थे, इनको अब मैं क्या कर दिया? इसमें आप देखने की कोशिश करेंगे, इसमें जो लाइन ऑफ साइड है प्रोजेक्टर्स है, ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है? एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो इसका नाम हो जाएगा पैरेलल प्रोजेक्शन। इसका क्या नाम हो जाएगा? पैरेलल प्रोजेक्शन। और ये हो गया हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के देखते हैं, इसमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के फर्दर टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे इसके पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग की हम बात कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या? व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के पहले मैं बात करूंगा भाषा की, लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज क्या होती है? तो इनकी हम बात करेंगे बाद में। अभी हम इनके पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के टाइप से देखते हैं कितने प्रकार का होता है। तो ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी फर्दर टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है एरियल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, मैं इसमें शॉर्ट में लिख देता हूँ पीपी, मतलब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। और एक होता है लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। एरियल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इसमें कोई भी टाइप्स नहीं होते। और लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से?
एक होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, और ये हो जाता है लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ये हमारे हो जाते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के टाइप्स। अब हम आते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन। अब सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बीच में अंतर क्या है? तो आपको इसमें अंतर साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। अब इसमें हमें सोचना ये है कि ये इसमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में आते हैं, और आपको ध्यान से देखना, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पीछे पर्दा लगा हुआ है, यहाँ से कोई भी ऑब्जर्वर या हम, ऑब्जर्वर कौन? हम जो देख रहे हैं, अगर जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को, या इसमें लाइट जला रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट में, तो इसका जो चित्र बनेगा, हम इस नॉन टेक्निकल में बात करते हैं अभी, इसकी जो छाया बनेगी कहीं ना कहीं पीछे दीवार में बनेगी या पर्दे पर, इसकी शैडो बनेगी, इससे ऑब्जेक्ट से छोटी होगी या बड़ी होगी? जी हाँ, इससे ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, बड़ी हो जाएगी। अब इसमें आते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन में, इसकी जो छाया है इसमें अगर जो हम उतनी दूर से थोड़ा देखते हैं और जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, इसकी जो लाइन ऑफ साइड है या प्रोजेक्टर्स हैं बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल ईच अदर, तो इसकी जो छाया या शैडो बनेगी पीछे प्रोजेक्टर्स में, प्रोजेक्शन में, तो इसकी छाया कैसी होगी? ऑब्जेक्ट के या इसके ऑब्जेक्ट के बराबर। जी हाँ, पहला अंतर, इसकी जो शैडो होगी या प्रोजेक्शन होगा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, और पैरेलल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। दूसरा अंतर, इसमें जो लाइन ऑफ साइड है तो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इसमें दिख रहा है और इसमें ऑब्जर्वर नहीं दिख रहा है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा डिफरेंस हो जाएगा, इसमें ऑब्जर्वर फाइनाइट, ऑब्जर्वर कहाँ है? फाइनाइट, और पैरेलल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर हमें कहीं दिख भी नहीं रहा, इसका पता भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ऑब्जर्वर इसका कहाँ है? ऑब्जर्वर इनफाइनाइट और इसमें फाइनाइट। इस प्रकार से कई सारे अंतर। एक अंतर और है, इसको मैं पहले क्लासिफाइड कर दूं फिर इसके बाद बताऊंगा वो अंतर क्या है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है पूरी इसके क्लासिफाइड होने के बाद मैं बता दूंगा, इसमें घबराना नहीं है कि हमें इतना सारा पढ़ना। अब पैरेलल प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर आते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। अब इसमें पैरेलल प्रोजेक्शन को जानने से पहले, सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ। इसमें ये मेरे पास एक पेपर है, ये पेपर, अगर जो मैं इसमें पेन रखता हूँ, ये पेन रख दिया, और इस साइड से यहाँ से सामने से आप ऑब्जर्वर हो, सामने से कोई देख रहा है, तो कितनी बीच पॉसिबल है? हाउ मेनी बीच पॉसिबल इसमें? तो अब इसमें हम एक प्रकार तो ऊपर से देख सकते हैं, नीचे से देख सकते हैं, सामने से, पीछे से, और राइट एंड लेफ्ट से। अब इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दिया, फिर थोड़ा ऐसे कर दिया, थोड़ा ऐसे कर दिया, तो इस प्रकार से कितने बीच पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट बीच। हाँ, आप इसके पहले जितना भी पढ़ चुके हैं उसको आप ध्यान में रख के बात नहीं करना है, आज जितना आपने पढ़ा है उतना। इसमें 6 बीच पॉसिबल है पैरेलल प्रोजेक्शन। अब इसके हम क्लासिफिकेशन देखेंगे सबसे पहले कि पैरेलल प्रोजेक्शन में कितने प्रकार का होता है। तो ये भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है,
पैरेलल प्रोजेक्शन दो प्रकार का, एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। दूसरा होता है, इसमें पहला ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और दूसरा हो जाता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी चार प्रकार का होता है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन फॉर द 4 टाइप्स। सो इसमें कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कैबिनेट, दूसरा कैवालियर, कैबिनेट, कैवालियर, नंबर तीसरा क्लाइनोग्राफिक, क्लाइनोग्राफिक होगा। एंड फोर्थ नंबर हो जाता है इसमें कैबिनेट, कैवालियर, क्लाइनोग्राफिक एंड सेट्स एंड शैडोज, सेट्स एंड शैडोज। ऑब्लिक प्रोजेक्शन फॉर द 4 टाइप्स कैबिनेट, कैवालियर, क्लाइनोग्राफिक, सेट्स एंड शैडोज। सो अब आते हैं हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फॉर द 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट, सो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फॉर द 2 टाइप्स। पहला होता है हमारा मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और दूसरा होता है इसमें एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन फॉर द 3 टाइप्स। नंबर 1 डाई, नंबर 2 इसमें नंबर फर्स्ट हो जाएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसमें हो जाएगा डाईमेट्रिक प्रोजेक्शन। एंड नंबर 3 ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन फॉर द 3 टाइप्स, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डाईमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन। सो मल्टीपल प्रोजेक्शन फॉर द 4 टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसमें हो जाएगा सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। There are only total classification of projections, ये adopted in all countries। आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, इंडिया में या बाहर, सभी के इतने भी क्लासिफिकेशन इसमें होते हैं प्रोजेक्शन के। अब इसमें हमें बात आती है पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इसमें आता है हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को हम और इसमें हम फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब इसको फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन ही क्यों बोला जाता है, इसका ये मतलब है कि जो भी हमारे कैमरे में जितने भी लेंसेज होते हैं, इसमें क्या है, फाइनाइट प्रोजेक्टर्स होते हैं। एब्जॉर्बर इसके बहुत समीप होता है, बहुत नज़दीक होता है। तो इसके जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, देर आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। इन पैरेलल प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्टर्स आर ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अब इसमें कई इसके जो प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं आके, कहाँ पे, एक फाइनाइट प्रोजेक्ट ऑब्जर्वर के पास
प्रोजेक्टर, और यहीं पे ख़त्म हो जा रहे हैं। तो छोटी सी एक चीज़, छोटा सा एक पॉइंट होता है, इसको बहुत बड़ा करके दिखा सकता है इसके, बिकॉज इसके प्रोजेक्टर्स जो होते हैं ये फैल के जाते हैं एक दूसरे से फैल के। तो जो भी प्रोजेक्शन पे जितने भी इसकी शैडोज बनती हैं तो बहुत बड़ी बनती हैं कंपेयर देन ऑब्जेक्टिव, तो इसीलिए इसको फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन बोला जाता है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, मल्टीव्यू प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये हमारे या यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें इतने हमारे सिलेबस में है और इनको हमें पढ़ना। यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। अब एक मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ पे है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को छोड़ के जितना भी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, 3D या 3D और पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। थ्री डी और पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, और इसको बोला जाता है 2D, 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन। 3D कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिजिनल शेप में रखा हुआ है उसको हमें इसमें ड्रॉ करना है, एक ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। सो आप इसको भी नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बात आती है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो 2D डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल, ये ओनली ऑन मल्टी व्यू प्रोजेक्शन है, और 3D या पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में ऑल जितने भी प्रोजेक्शन इसमें बसते हैं वो कितने होते हैं, ये सभी होते हैं। अब हमें यहाँ से बात करनी है, यहाँ पे अब मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि व्हाट इज ईडी। अब ईडी क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है। तो शुरू में मैंने बताया कि ड्राइंग होती है 2 प्रकार की, एक होती है आर्टिस्टिक और एक होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के पहले चलो इसकी डेफिनेशन अगर जो हम देखें व्हाट इज ईडी, तो इट इज अ यूनिवर्सल इट इज अ लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ, इसमें ड्राइंग बनाने की एक लैंग्वेज होती है। इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग के डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। यह इंजीनियर की सार्वभौमिक भाषा है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, बहुत अच्छा वर्ड, इन लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज। अब लैंग्वेज भी कई प्रकार की होती है, कि एक ओरल होती है जिसमें लोग बातचीत करते हैं। अब यहाँ पे इंजीनियर की एक अलग लैंग्वेज होती है, जो इसमें कोई भी अपने विचारों को एक ड्राइंग में प्रकट करता है, उसकी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज की डेफिनेशन हमारी क्या हो जाती है, व्हाट इज लैंग्वेज। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज टू पीपल कैन बी कम्युनिकेट विद ईच अदर। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज टू पीपल कैन बी कम्युनिकेट टू ईच अदर। 2 पीपल एक भाषा की सहायता से एक दूसरे को अपने विचार भेजते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ये हो जाती है हमारी लैंग्वेज। सो अब इसमें एक इंजीनियर की भाषा होती है जिसमें अपने विचार प्रकट करता है, वो ड्राइंग बनाता है। ड्राइंग बनाने के बाद तो इसमें जब कोई भी, अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास। अब इस रेक्टेंगल को मैं बोलूँ मुझे कंपनी से इसी प्रकार सेम रेक्टेंगल मुझे कास्ट करवाना है। तो अब क्या करेंगे, इसको मैं इसमें प्रॉपर इसका साइज, शेप, डायमेंशन, ये सब कुछ उसको बना के लिख के दूंगा ताकि इसमें कोई कमी ना हो सके। या इसकी सहायता से, ये प्रूफ की सहायता से मैं बोल सकूं कि हम
इतना मैंने शेप साइज दिया था और मुझे इसी के बेस पर बिल्कुल सेम एक रेक्टेंगल ऐसा चाहिए, मैं इसके अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो अब इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, अगर जो शेप, साइज और डायमेंशन, तीन चीज़ों की मैंने बात की थी, शेप, साइज और डायमेंशन की बात की थी। सो इसमें अब हमारा यहाँ तक हो गया। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये हमारा टोटल क्लासिफिकेशन था। आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, कहीं भी देखें, इसके बाहर कोई भी, इसके अलावा कोई भी क्लासिफिकेशन इसका प्रोजेक्शन का नहीं है, चाहे आप इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल यही है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आप अंडरलाइन कर लीजिए कि हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और मल्टी व्यू प्रोजेक्शन ही पढ़ना है। सो इसके अंदर दो चीज़ें और याद रखना है कि जो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन होता है, क्या कहा मैंने, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन होता है, ये 2 डायमेंशनल होता है, 2D प्रोजेक्शन होता है। और जो यहाँ पे जितने भी हैं और ये सब क्या हैं, 3D या पिक्टोरियल, 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन। और इसको 3D प्रोजेक्शन को पिक्टोरियल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को हम फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और मज़ेदार ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन क्यों बोला जाता है, इसको मैं आपको बता चुका हूँ अभी। जिसको भी यहाँ पे अब नोट डाउन करना है, आप वीडियो को पॉज करें और अच्छे से नोट डाउन कर लें। अगर जो आपको समझ में आया है तो वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बता दें कि हाँ वीडियो समझ में आया है या नहीं आया है। अच्छा लगा है वीडियो, एक लाइक कर दो, नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दो, लेकिन करो भी कुछ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया था, सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे इसको जो पर्दा पीछे लगा होता है, इसके टेक्निकल भाषा में हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि इसी प्लेन पर प्रोजेक्शन हमारा बन रहा है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जल्दी से रफ कर देता हूँ। अब आगे हम देखते हैं, हमें पढ़ना है यहाँ पे प्रोजेक्शन के हमें क्लासिफाइड देख चुके हैं। अब हमें मल्टी व्यू, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है। सो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन जितना भी होता है अभी हमने जाना कि वो 2D डायमेंशन में है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 3D डायमेंशन में, 3D डायमेंशन। अब यहाँ पे हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आने वाला है। यहाँ पे एंगल की बात कर रहे थे हम अभी तक, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन के अंदर थे हमारे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड है एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। 4 प्रकार का है। ये क्या है, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। अब ये एंगल क्या होते हैं और इसमें कैसे डायग्राम बनाया जाता है उसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जल्दी से ताकि वीडियो बढ़ा दूँ। चलिए, ये है हमारा प्रोजेक्शन। सो अब इसके पहले मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक पेज है, अब इसको आपको अच्छे से देखना है। ये अभी एक ही है। अब इसको मैंने अगर जो खोल दिया ऐसे ऐसे, अब इसमें यहाँ पे एक पेन रखा हुआ है, तो इसमें हम ऊपर से देख सकते हैं और सामने से देख सकते हैं। ऊपर से देखेंगे तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, यहाँ पे।
इस प्लेन पे बनेगी। और ये प्लेन कैसा है, क्षैतिज रेखा में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल। और इसी पेन को सामने से आप मतलब सामने से देख रहे हैं, इसकी छाया कहाँ बनेगी, ये इसमें लाइट जला रहे हैं तो कहाँ छाया बनेगी इसकी शैडो, इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, इसमें। कहाँ पे, ये कैसा है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। दो प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल में है और ये वर्टिकल है। ये क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन दो हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है और एक वर्टिकल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, इसमें मैं बार बार शैडो या छाया बोल देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन इस शैडो और छाया है नहीं है कुछ, इसको प्रोजेक्शन ही हमें बोलना है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 वर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको याद रखना है। एक होता है एबव, एबव, बिहाइंड, बिहाइंड, एबव, बिहाइंड, और तीसरा नंबर इसमें है बिलो और इन फ्रंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, 4 शब्द हैं। एबव, एबव का मतलब ऊपर, एबव का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर। बिहाइंड मतलब पीछे, और बिलो तो मतलब नीचे, और इन फ्रंट, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसका मतलब बोल देते हैं सामने। सामने नहीं होता, इसका मतलब होता है के सामने, के सामने। सो 4 वर्ड हैं, एबव, बिहाइंड, बिलो, इन फ्रंट। अब इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले इनकी नेमिंग करते हैं। ये क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ पे मुझे एक बात याद आई, बहुत सारे लोग ऐसे इसको जो प्रोजेक्शन है इसको ऐसे बना देते हैं, इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनाना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और जो भी अगर जो आप टीचर कोई देख रहे हैं वीडियो और बच्चों को पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, कहीं भी कॉलेज में या कोचिंग पढ़ाते हैं, तो मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे इस तरीके से कभी ना बताएं, क्योंकि बच्चे बहुत मिसकंसेप्शन पर निकल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी इसको बनाए डायग्राम को, तो ऐसा ही बनाएं, इस तरीके से कभी नहीं, ये हमेशा रॉन्ग है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम आते हैं इसमें, ये हमारा हो गया फर्स्ट एंगल, और ये हो गया सेकेंड एंगल, ये थर्ड एंगल, और ये फोर्थ एंगल। अब इसी चीज़ को जब मैं यहाँ से दिखा रहा था, ये ऐसा था हमारा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। अब इसको अगर जो ऊपर से थोड़ा सा धक्का दें, ऊपर से इसको धक्का देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा नीचे निकल जाएगा और आधा ऊपर रह जाएगा। और इसको ऐसे, इसको थोड़ा सा पुश करें, यहाँ से धक्का देंगे तो ये पीछे, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है थोड़ा सा पीछे निकल जाएगा और थोड़ा आगे रह जाएगा। बिल्कुल सेम यही बना हुआ है यहाँ पे। जैसे ही हमने इसको धक्का दिया ऊपर से, तो ये थोड़ा सा नीचे घुस गया, नीचे आ गया। और इस प्लेन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को, इसको हमने थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा धकेला तो ये पीछे निकल गया। ये जो हमारी लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, इसको हम एक्स वाई लाइन बोल सकते हैं। नेमिंग इनकी हो जाएगी, ये कैसा है, ऊर्ध्वाधर, यहाँ से यहाँ तक ऊर्ध्वाधर है पूरा। तो क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल प्लेन और ये भी वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो अब यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, चारों में क्या डिफरेंस है, क्या है इसमें। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है,
और ये प्रोजेक्शन है, मैं इसमें बात कर रहा हूँ। आपको देखो, इसमें जब भी एब्जॉर्बर होता है उसको फिक्स रहना चाहिए। एब्जॉर्बर अगर जो यहाँ से देख रहा है, इस साइड से, यहाँ से, तो यहीं पे खड़े होकर इसको, उसके लिए फर्स्ट एंगल ये कहलाएगा, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब अगर यही एब्जॉर्बर यहाँ पे आ जाएगा तो वो फिर एंगल पूरे चेंज हो जाएंगे। इसलिए एब्जॉर्बर एक जगह फिक्स रहेगा, एक ही जगह खड़ा रहेगा, तभी उसके लिए फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, सेकंड और फोर्थ एंगल बनेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को यहाँ से मुझे यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे या ऐसे रखना है। इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। इसमें जो इसके प्रोजेक्शन बनेंगे तो कहाँ बनेंगे ये हमें देखना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन को मैं बना रहा हूँ। अब आप ही देखिए, ऐसा रखा हुआ है, ऊपर से देखना तो नीचे क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन बनेगी ऐसे। और इसी को हम सामने से देख रहे हैं अगर, तो यहाँ पे कौन सी प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन पे एक बॉक्स टाइप का बनेगा। कैसे, इसको मिटा देता हूँ अभी। ये ऐसा बनेगा। इसी प्रोजेक्शन, इसको, ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है, इसको मैं यहाँ रख के देख रहा हूँ सामने से देखूंगा तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का बनेगा। अब मुझे क्या करना है, इसी को ऊपर से देखना है। तो ऊपर से बिल्कुल इसी के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बनी। ये लाइन बन गई। अब यहाँ पे अब क्या करना है, ये तो हम हो गया हमारा 2D डायमेंशन, ये हो गया हमारा मल्टी व्यू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब इसका ओरिजिनल शेप क्या था, ये हमें सबसे पहले देखना है। ओरिजिनल शेप इसका क्या रहा होगा, यहाँ से ये हमारा ओरिजिनल शेप था। अब यहाँ पे ये हो गया ABCD, ये हमारा ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे इसको ये इतना नहीं करना है, इसको मैं बना देता हूँ, एक हल्की सी लाइन बनाना है, मैं बनाने के लिए बनाया था। ये हमारा ओरिजिनल शेप था, ओरिजिनल रेक्टेंगल था। इसको हम सामने से देख रहे हैं। जैसे ही सामने से देखेंगे तो ये यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे, इसके जो प्रोजेक्टर्स यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन बन रहा है। और इसको ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर, इसमें सॉरी हॉरिजेंटल प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक बात आती है नेमिंग की। नेमिंग कैसे रहती है, तो जो टॉप रहते हैं, टॉप व्यू रहता है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, और फ्रंट व्यू को डिनोट करते हैं
फ्रंट व्यू को डिनोट करते हैं स्मॉल विद द डैश, स्मॉल लेटर और डैश लगा के। अब यहाँ पे ये ए है तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश, ये बी डैश और ये सी डैश, ये डी डैश। इसी प्रकार यहाँ पे ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ए दिखेगा और बी दिखेगा, लेकिन सी और डी नहीं दिखेगा तो उनको भी लिखना है, इनको ब्रैकेट में लिख देना है, ताकि ये ऐसा है कि इसमें सी और डी लाइन दिखाई नहीं दे रही है और एक दूसरे के ऊपर ही बन रही है, ओवरलैप हो रही है। अब यहाँ से हम आते हैं, यहाँ तक अगर जो आपको क्लियर हुआ है तभी इसके आगे आपको समझ में आएगा। अगर जो यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो फिर से थोड़ा पीछे कीजिए और आप देख सकते हैं, या मैं यहाँ पे एक बार और आपको समझा देता हूँ। अगर जो आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं मुझे, और या कमेंट करके नीचे बता दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल शेप में रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं रेक्टेंगल के रूप में ले लिया। यहाँ पे इनके पीछे की भूल जाना है आपको, सिर्फ यही एक लेना है, ऐसा रखा हुआ है। अब सामने से कोई देख रहा, आप सामने से देखिए, जैसे ही आप सामने से देखेंगे तो क्या इसमें दिखेगा, सामने एक बॉक्स दिखेगा, किसमें, ये वर्टिकल प्लेन पे दिखेगा, राइट। किसमें दिख रहा है आपको, वर्टिकल प्लेन में दिख रहा है, क्लियर। अगर जो वर्टिकल प्लेन में दिख रहा है तो इसको मैंने ऐसा बना दिया जैसा दिख रहा है, सेम उसकी प्रोजेक्शन बना दिया उसको। अब ऊपर से इसको देखना है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, जैसे ही ऊपर से देखेंगे तो एक लाइन टाइप की दिखेगी और उस लाइन को मैंने हॉरिजेंटल प्लेन पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से आगे चलते, यहाँ से क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है, कैसे, क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कर देते हैं। जैसे ही रोटेट करेंगे, अगर जो अभी ये ऐसा है इस टाइप से रोटेट करेंगे तो ये क्लॉकवाइज में ऐसे हो जाएगा, ऐसे है अभी, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है ये वाली, तो ये कहाँ आ जाएगी, नीचे, इसमें ये वर्टिकल प्लेन में चिपक जाएगी, और ये प्लेन है तो कहाँ, ये ऊपर वाली वहीं रहेगी। इसको हमने क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया है। अब जैसे इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, एक्स वाई रेफरेंस लाइन। अब आप मुझे बताइए कि फ्रंट से जब देख रहे थे ये यहाँ पे एक डायग्राम बन रहा था, प्रोजेक्शन बन रहा था, ऑब्जेक्ट बन रहा था। अब इसको हम क्या करना है, यहाँ से ये वहीं पर है, तो ये क्या था हमारा फ्रंट व्यू, सामने से देख रहे थे तो कौन सा व्यू था, फ्रंट व्यू। हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ उसके पहले, यहाँ पे व्यू जो होते हैं सामने से जब देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू, इसको एलिवेशन भी बोलते हैं। ऊपर से देखते हैं तो उसको टॉप व्यू बोलते हैं, टॉप मतलब ऊपर से देख रहे हैं, और उसको प्लान भी बोलते हैं। एक मिनट, अब यही है, इसको हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर। इसको कितने तरीके से कहाँ कहाँ से देख सकते हैं। वैसे तो अगर जो पैरेलल प्रोजेक्शन की बात करें तो देयर आर इनफाइनाइट व्यू पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे हमें 6 व्यूज पॉसिबल हैं, दैट्स इज प्रूव इट। इसको हम देखते हैं, सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू या एलिवेशन, ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू या प्लान। अब पीछे से देखेंगे इसमें तो ये कौन सा, रियर व्यू। नीचे से इसको देखेंगे कितना क्या हो जाएगा, बॉटम, और ये लेफ्ट साइड व्यू और ये राइट साइड व्यू। किसी भी चीज को एक सामने से फ्रंट व्यू और उसके पीछे से रियर व्यू, 2 हो गए। ऊपर से टॉप व्यू, नीचे से बॉटम व्यू, 4। लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, इतने व्यू इसमें बन रहे हैं। 6 व्यूज पॉसिबल, 6 व्यू बनते हैं। अब हम यहाँ पे जो ये हमारा प्रोजेक्शन बना था कि इसमें हमने फ्रंट व्यू, ये फ्रंट था, सामने से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू कहाँ बना है, रेफरेंस लाइन के कहाँ है,
ऊपर, फ्रंट व्यू, रेफरेंस लाइन के ऊपर। और टॉप व्यू, ये टॉप व्यू था, ये हमारा क्या बना था, फ्रंट व्यू। और यहाँ पे क्या बना था, टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ बन रहा है, जैसे इसको रोटेट करेंगे तो रेफरेंस लाइन के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर। इस किसकी बात की है हमने अभी यहाँ पे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ बन गया, नीचे, और फ्रंट व्यू ऊपर। अब हम आते हैं इसको सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में। इसको हम समझ लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट मतलब कांच का है, एक साइड से दूसरी साइड को दिख रहा है। अब यहाँ पे जो एब्जॉर्बर है, जो यहाँ से व्यक्ति देख रहा है, वो यहीं पर है, इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड एंगल प्रोजेक्शन की। ये फर्स्ट एंगल था और यहाँ पे सेकंड एंगल। अब यही वस्तु जो यहाँ पे रेक्टेंगल हमने रखा था, इसी को कहाँ रख दिया, इस जो ये प्रोजेक्शन है इसके कहाँ रख दिया, सेकंड एंगल। अब इसका जो फ्रंट व्यू इधर से ही व्यक्ति देख रहा, तो कहाँ बन रहा है इसका, ये जो वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन के कहाँ बन रहा है, आप ही बताइए थोड़ा सोच के। इस साइड से कोई भी व्यक्ति देखेगा तो ये इसका जो फ्रंट व्यू है तो कहाँ, ये वर्टिकल प्लेन के पीछे बनेगा। कहाँ पे, पीछे। पीछे का मतलब बिहाइंड। तो क्या इसको बोलेंगे, बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन या बिहाइंड द वीपी। और टॉप भी उसका देखेंगे तो कहाँ बनेगा, एचपी में ही। कहाँ पे बनेगा, एचपी में के ऊपर। अब इसको जब रोटेट कर दिया, इसी को जो ऐसा था इसको रोटेट कर दिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है आपको, ये एक फ्रंट व्यू बन रहा है यहाँ पे और इसका टॉप भी बन रहा है यहाँ पे। जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे पर आ जाएंगे, ये इधर चला जाएगा। तो इसका जो टॉप व्यू है, अब इसमें इसका 1 मिनट में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। यही वाला जो सामने फ्रंट व्यू बना हुआ था, ये था, और इसका टॉप व्यू ये था। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी और डी, यहाँ पे डैश। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की ड्राइंग है। अब सेकंड एंगल प्रोजेक्शन की, तो इसका फ्रंट व्यू भी ऊपर बन रहा है और टॉप व्यू भी ऊपर ही बन रहा है, किसके, रेफरेंस लाइन के ऊपर। तो इसका जो डायग्राम या इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगा रेक्टेंगल का, तो ये हो जाएगा ए बी डैश सी डैश डी डैश, और ये ए सी बी डी, ये ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे आप ही देखिए, अब यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। ये हो गई रेफरेंस लाइन, एक्स वाई लाइन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल में रख दिया। अब इसका जो टॉप व्यू है तो कहाँ बनेगा, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो डायग्राम था, अब इसको ऐसे हो गया तो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपको ऐसे देखना। जब इसका टॉप व्यू है तो कहाँ बनेगा, इसमें मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के कहाँ, नीचे। तो क्या हो जाएगा, बिलो द एचपी, मतलब बिलो द एचपी। और ये वर्टिकल प्लेन, तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, बिहाइंड द वीपी। तो इसका, अब इसको जब रोटेट करेंगे, एचपी में बना, एचपी कहाँ पहुँच गया, ऊपर। तो ये क्या था, इसमें एचपी में क्या बन रहा था, टॉप व्यू। तो यहाँ पे हो गया टॉप व्यू ऊपर, और ये वीपी जो है फ्रंट व्यू किसमें बन रहा है, वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस लाइन एक्स वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रंट व्यू, और इसका डायग्राम, इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा ये।
ए बी और यहाँ पे ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, इसमें ये हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन की। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, और इसका जो टॉप व्यू है कहाँ बनेगा, HP पे। HP के कहाँ नीचे, बिलो द HP, बिलो द HP। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कहाँ बनते हैं, मैं एक टेबल बनवा दूंगा इसके बाद। बिलो द HP और इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP। तो यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, VP, मतलब रेफरेंस लाइन के नीचे फ्रंट व्यू। और इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, जैसे हम इसको रोटेट कर देंगे, इसको HP को पकड़ के रोटेट कर दिया तो HP कहाँ पहुँच जाएगा, रेफरेंस लाइन XY के नीचे, एंड टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों रेफरेंस लाइन के कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और इसका डायग्राम ये तो हो गया हमारा फ्रंट व्यू और ये हो गया टॉप व्यू। अब इन चारों डायग्राम को देख के हमें बताना है आपको कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और ये सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। तो अब ड्राइंग अगर जो सामने वाला कोई देखता है तो इसमें कौन सी आसान लगती है, कौन सी समझने में आसानी रहेगी। तो आप ही कहेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की ड्राइंग आसान रहेगी समझना और सेकंड एंगल की आसान नहीं। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ये फ्रंट व्यू कहाँ से बना हुआ है और टॉप व्यू कहाँ से बना हुआ है। सो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो ऐसा कौन कौन से एंगल में हो रहा है, एक तो सेकंड एंगल में और फोर्थ एंगल में। इसीलिए ये नॉन वर्किंग एंगल है, इनमें वर्क नहीं होता है, ओनली वर्क हम करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पूरे विश्व में ऑल कंट्री में अप्लाई होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ओनली अडॉप्टेड इन अमेरिका। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ओनली अमेरिका में वर्किंग है और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑल कंट्रीज में वर्किंग है। सेकेंड एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन नॉन वर्किंग प्रोजेक्शन। तो उम्मीद है कि यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर मेरे पूछ लीजिए। और जिसको भी समझ में आया है तो एक लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में भी जो इच्छा हो लिख सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया, वीडियो कैसा लगा। यहाँ से हम फिर से एक बार फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और पूरे एंगल प्रोजेक्शन की इसमें क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसका एक सिंबल होता है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं एक सिंबल को बनाता हूँ। हाँ, इसके पहले आपको एक डाउट आएगा कि इसको सर आपने क्लॉकवाइज में ही क्यों रोटेट किया है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसलिए रोटेट किया है कि ये स्टैंडर्ड है। अगर जो आपको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है तब भी आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। बस उनके क्या होंगे, पोजीशन ऑफ प्लेन जो है एक्स रेफरेंस लाइन के ये बदल जाएंगे, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, ऐसा कुछ हो जाएगा। और कुछ अंतर नहीं पड़ना है, बस इसमें जो भी है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्लॉकवाइज में रोटेट करना, इसलिए मैंने क्लॉकवाइज में इसमें भी रोटेट किया हुआ है। अब इसको हमें सिंबल बनाना है, तो इसमें हम सबसे पहले एक लेते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम मतलब छिन्नक, शंकु का छिन्नक। शंक क्या होता है, एक कोन लेते हैं, ये क्या है, कोन।
अब इसको अगर जो मैंने यहाँ से ये कोण है और इसको यहाँ से अगर जो मैंने इसको काट दिया तो ये क्या हो जाता है, फ्रस्टम। अब ये फ्रस्टम इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ उठा के फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे रख दिया। अब इसको हम सामने से देखेंगे, सामने से इस साइड से, तो यहाँ पे कैसा बनेगा इसका डायग्राम, कुछ ऐसा बनेगा। और ये कहाँ पे बन रहा है, सामने से देखने पर, सामने से कुछ इस प्रकार से बनेगा। और इसका जो टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, इस प्रकार से। ये अब यहां से ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, फाई, मतलब डायमीटर। डायमीटर को डिनोट करते हैं फाई से। अब इसमें जो इनके डायमेंशंस होते हैं ये एक स्टैंडर्ड होते हैं, इनको ऐसे नहीं लेना है, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जो इसकी लंबाई, इसकी लेंथ होती है, ये या मैं नीचे लिख देता हूँ, वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। ये इसकी लेंथ क्या होती है, 1/4 इंटू डी, 1/4 इंटू डी होती है। अब यहाँ से अब इनको अगर जो थोड़ी यहाँ आगे की ओर बढ़ाते हैं ऐसे, यहाँ पे एक एंगल मिल रहा है, ये एंगल, तो ये कितना हो जाता है, इसको 30 डिग्री होना चाहिए। ये कितना होता है, 30 डिग्री होता है। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई क्या है, डायमीटर। तो ये हो जाता है हमारा सिंबल। ये क्या है, सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब इस टेबल में आते हैं, जो भी अभी तक मैंने प्रोजेक्शन के बारे में बताया है, इस टेबल में इसको समझते हैं, फर्स्ट पूरे प्रोजेक्शन एंगल के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया विथ रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे क्या, जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहती है किसके रिस्पेक्ट में रहती है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे रहती है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन क्या क्या है, एक तो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक होता है वर्टिकल प्लेन। एक होता है गया हॉरिजॉन्टल प्लेन HP एंड PP। पोजीशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू विथ रिस्पेक्ट टू किसके, जो फ्रंट व्यू बनता है और टॉप व्यू बनता है तो किसके रिस्पेक्ट में बनता है, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ X एंड Y, XY के रिस्पेक्ट में बनता है, या XY लाइन लिख देते हैं, XY लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे हमें बात करना सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इसमें देखना है। प्रोजेक्शन पे देखते हैं तो इसमें जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये रेक्टेंगल था, फिर से वहीं आते हैं,
मैंने अब रख दिया। टॉप व्यू उसका कहाँ बन रहा है, कहाँ, HP में, HP के कहाँ, ऊपर, मतलब एबव द HP। और इसका फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, इसका फ्रंट व्यू बन रहा है सामने। सामने मतलब किसके, VP, किसके, वर्टिकल प्लेन के, इन फ्रंट ऑफ VP एंड एबव द HP। सो एबव द HP, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एबव द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो कहाँ है ऑब्जेक्ट, एबव द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। सो इसका जो व्यू कहाँ बनेगा, तो व्यू हम बनाते हैं यहाँ पे, ये मेरी रेफरेंस लाइन हो गई X Y। अब इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे बन रहा है, ऊपर बन रहा है, यहाँ पे बनेगा फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, नीचे, रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा टॉप व्यू। अब आते हैं हम सेकंड एंगल। सेकंड एंगल में जब रखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, बिहाइंड द VP, बिहाइंड द VP एंड एबव द HP। या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा HP के ऊपर पहले लिख देता हूँ एबव द HP एंड बिहाइंड द VP, एबव द HP एंड बिहाइंड द VP। अब इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, तो ये हो गई हमारी XY रेफरेंस लाइन हो गई थी। और आपको डायग्राम में याद होगा या आपने नोट किया होगा, तो ये कहाँ पे बन रहे हैं, जैसे इसको हम रोटेट करेंगे, फर्स्ट एंगल इसको HP को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे तो ये रेफरेंस लाइन XY लाइन के कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो इसमें बोथ और व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेंगे, बोथ व्यू कैन बी रिप्रेजेंट XY लाइन के ऊपर बनते हैं। सो अब यहाँ पे आते हैं हम तीसरे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हम बात करते हैं यहाँ पे। सो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, यहाँ पे नीचे रखते हैं, तो इसका जो फ्रंट व्यू होता कहाँ बनेगा, VP, इसके पीछे बनेगा वर्टिकल प्लेन के, मतलब बिहाइंड द VP, बिहाइंड द VP एंड बिलो द HP, बिलो द HP। हॉरिजेंटल प्लेन या ऊर्ध्वाधर तल के नीचे और वर्टिकल प्लेन के या ये क्षैतिज तल के नीचे बनेगा हमारा टॉप व्यू, और ऊर्ध्वाधर के पीछे बनेगा हमारा फ्रंट व्यू। तो इसमें XY लाइन के रेफरेंस में हमारा यहाँ पे HP, मतलब टॉप व्यू कहाँ बन रहा था, बिलो द HP, और जैसे इसको रोटेट किया तो कहाँ पहुँच गया टॉप व्यू, ऊपर। और इसका फ्रंट भी बन रहा था बिहाइंड द VP, वर्टिकल प्लेन के पीछे, तो यहाँ पे बनेगा हमारा फ्रंट व्यू। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, और सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे, लास्ट और देखते हैं। तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो इसकी जो पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, तो कहाँ होगी, बिलो द HP, बिलो द HP एंड इसकी इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP।
और इसकी जो पोजीशन होगी ये कहाँ होगी, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों नीचे बने। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको ये टेबल को बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो आपको पूरा ही भूल सकता है। इसलिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन टॉप व्यू कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है, इसको नहीं रखना है, इसको माइंड में रख के बात करनी है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, रेफरेंस लाइन के ऊपर बन रहा है और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, और सेकंड टॉप व्यू कहाँ बन रहा है, रेफरेंस लाइन के नीचे बन रहा है। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ऊपर बन रहे हैं, और फोर्थ एंगल में भी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों नीचे बन रहे हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंगल ही पढ़ना है। सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, और थर्ड एंगल में उल्टा कर दो, टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे, किसके रेफरेंस से। बस यहाँ पे इतना दिया हुआ है। ये तो हमारा हो गया प्रोजेक्शन। ये पूरा काफ़ी बड़ा लेक्चर रहा है और थोड़ा मैं समझाने की कोशिश की है। अगर जो आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें ये हमारा इतना बड़ा टॉपिक था थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन का, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। यही हमारा इम्पोर्टेंट था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको प्रोजेक्शन पूरा समझ में आ गया, पूरी व्यूज समझ में आ गए कि कौन सा व्यूज कहाँ बनाया जाता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अंतर। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल सेम है, और सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट तथा सेम है। कैसे हमें बात करनी है, सेकंड और फोर्थ की तो बात ही नहीं करनी, भूल जानी। हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। ये हमें दोनों पढ़ना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे। फ्रंट व्यू में, इसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे। अब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मैंने सिंबल बनाया था, ये जो बना हुआ। अब इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इससे कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये हमारा सिंबल जो है, सिंबल ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। इसमें भी सेम वही रहेगा, इसका 30 डिग्री का एंगल रहेगा और ये 5 रहेगी, और ये जो इसकी लेंथ रहेगी यहाँ से यहाँ तक की या यहाँ से यहाँ तक की 1/4 इंटू डी, मतलब डायमीटर। अब यहाँ से हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया हुआ था, ये रेक्टेंगल एक छोटा सा है। इसको हमें अगर जो कास्ट कराना है किसी इंडस्ट्री से, किसी इंजीनियर को देकर हमें बनवाना है सेम इसी प्रकार का, या इतना बड़ा बोर्ड है, इस प्रोजेक्ट इसकी जगह मुझे बोर्ड एक कास्ट करवाना है। अब इस बोर्ड की जो लेंथ है, मैंने मान लिया इसको 80 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, या फिर यहाँ पे मैं पूरा बोर्ड बना देता हूँ। ये हमारा एक बोर्ड है, रेक्टेंगल है। इसकी जो लेंथ है ये 80 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी जो विड्थ है ये 25 सेंटीमीटर है। अब इसको ड्राइंग पे बना पाना पॉसिबल नहीं है छोटे से पेज में। अगर जो मैं पेज लेता हूँ तो इसमें 80 सेंटीमीटर की लाइन खींचना पॉसिबल नहीं है। सो इसमें क्या करेंगे हम,
इसको हमने स्केल पढ़ चुके हैं और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आप समझ गए होंगे। मतलब इसको जैसे ही इतना बड़ा साइज हो जाता है तो इस साइज को क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे, इसके साइज को कम करेंगे। मान लो यहाँ पे मुझे यहाँ पे घड़ी है, इसका कोई पार्ट्स बनवाना है अंदर का। इस घड़ी के अंदर का पार्ट्स बहुत छोटा होता है, बारीक होता है, तो उसकी जो डायमेंशन है और शेप है तो उसकी क्या करेंगे, बहुत छोटी होती है, तो उसके शेप को हम क्या करेंगे, एनलार्ज करेंगे, बढ़ाएंगे। बिल्कुल आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा था, आरएफ की। बिल्कुल सही, आरएफ जो हमारा होता था रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, और इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, 3 प्रकार का होता है, स्केल पढ़ चुके हैं। स्केल के अंदर हमारा इसमें आरएफ आता था और आरएफ के बारे में बहुत ज़्यादा हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, आरएफ की। सो आरएफ का यूज करके इसमें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को, इसके साइज को रिड्यूस कर लेंगे। अगर जो छोटी ड्राइंग है कोई तो क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इनलार्ज कर लेते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और डायग्राम भी। तो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक छोटा सा, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल एंड दिस प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे मैं एक इसमें आइसोमेट्रिक एक व्यू बनाता हूँ जो किसमें होता था, 3D में। तो यहाँ पे जल्दी से बना देता हूँ। ये हमारा एक ड्राइंग है और आपको ये देख के लग रहा है कि ये क्या है, क्यूबॉइड, मतलब घनाभ। ये घनाभ है। अब इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इसका शेप, साइज, डायमेंशन सब कुछ दिया हुआ है। और इसमें यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रोल आता है एक एरो का। एरो का मैं इस साइड से लगा देता हूँ। ये एरो का मतलब क्या होता है, एरो का मतलब इसमें उस साइड से फ्रंट व्यू है। अब इसके पहले एक चीज और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, कोई भी, ये क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। अब इस ऑब्जेक्ट को 6 व्यूज पॉसिबल। अब कैसे थे, इसको हम ऊपर से देख रहे थे, ऊपर से। इसका जो टॉप व्यू था तो कहाँ बन रहा था, नीचे, नीचे बनेगा। और इसका जो फ्रंट व्यू तो वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। और इनको रोटेट करने के बाद सब अपनी अपनी पोजीशन में आ जाते थे।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं लेफ्ट साइड व्यू और राइट साइड व्यू। तो यहाँ पे एक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना। ये इसको हम खोलते हैं। पहले तो ये सेम ऐसे था, ऐसे। ये क्या है? ये ऊपर है, टॉप, और ये बॉटम। बॉटम। अब इस चीज को, इसको मैं सेम ऐसे लिए हूँ और सामने से इसको हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे रखा हुआ। अब जैसे इसको हम एक एक परतें इसको खोलते जाएंगे या फिर ऐसे रखते हैं, ये सामने से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है। तो फ्रंट कहाँ आएगा? इसका सामने आ रहा है। तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट कर रहे हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं। अगर जब हम टॉप व्यू देखते हैं तो कहाँ बनता है? नीचे बनता है। यहाँ पे क्या है? टॉप व्यू। इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा तो कहाँ बनेगा? नीचे, टॉप व्यू। और इसका जो बॉटम, इसके नीचे से देखेंगे तो ये कहाँ है? ऊपर। इसका प्रोजेक्शन बनेगा कहाँ पे? ऊपर। जैसे नीचे से देखते हैं तो इसका बॉटम व्यू कहाँ बनेगा? ऊपर, यहाँ पे। ये बॉटम बन गया। अब इसको पीछे से देखेंगे, रियर व्यू, तो ये कहाँ बन जाएगा? यहाँ पे, रियर व्यू यहाँ पे। अब इसकी फ्रंट व्यू या इस साइड से, ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड व्यू इसका देखेंगे इस साइड से, तो कहाँ बनेगा? राइट साइड में। उल्टा बनेगा तो लेफ्ट साइड, ऐसे आप खड़े हैं ऐसे इसी साइड को, आपका लेफ्ट साइड ये है, तो इसका जो लेफ्ट साइड कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड व्यू। और इसको राइट साइड से देखते हैं, इसका जो प्रोजेक्शन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड की ओर। यहाँ पे बनेगा राइट साइड व्यू। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे बनता है आपका फ्रंट व्यू और ये बनेगा रियर व्यू। रियर मतलब पीछे वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रियर व्यू, इसको चाहे आप इस साइड को खोल दो या इस साइड को, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसको आप लेफ्ट साइड व्यू में कर दो या राइट साइड व्यू। सो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। अब हमें इसकी ड्राइंग बनाना है, किसमें? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब इसमें जब आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे ये नहीं लिखता कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। हो सकता है दे दे, या हो सकता है ये सिर्फ सिंबल दे दे एक बना के, तो आपको सिंबल से समझना है। मान लो ये सिंबल दे दिया तो आपको समझना है कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। तो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू। तो आपको समझना है कि फ्रंट व्यू से क्या क्या दिख रहा है और टॉप व्यू से क्या क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स वाई लाइन। ये कौन सी है? रेफरेंस लाइन। अब इसी मैंने इसको, ये भी एक कीवर्ड है, घना भी है। सो मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे रखा हुआ है, इस टाइप से रखा हुआ है। इसको कहाँ से देख, अब हमें सबसे पहले बात आती है कि हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बात कर रहे हैं, तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? अगर जो आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रंट व्यू ऊपर बनता है हमेशा, याददाश्त के लिए आप लिख सकते हैं, रफ के लिए। और टॉप व्यू कहाँ बनता है? टॉप व्यू
ऑलवेज ड्रॉन बिलो द एक्स रेफरेंस एक्स वाई। तो टॉप व्यू या फ्रंट व्यू, तो हम फ्रंट व्यू की बात करते हैं अभी। तो फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले फ्रंट व्यू में जैसे ही हम इसको देखेंगे, अब यहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि ये हमारी जो लाइन है, पीछे की बात कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे ए से डी तक पीछे है और ई से लेकर एच तक आगे है। तो हमारा जो दिख रहा है हमें, तो क्या दिख रहा है? ए ई एफ जी एच, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी एच। ये लाइन हमें दिख रही है और जो पीछे ए बी सी डी, ये इसके पीछे है, बिहाइंड है, किसके? ई एफ जी एच। या आप इसमें समझ में नहीं आ रेक्टेंगल में, तो आप माचिस उठा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। सो हमें पता है कि फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? रेफरेंस लाइन के ऊपर। सो कौन कौन सा दिख रहा है फ्रंट व्यू में? मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ। ये जो भी डार्क एरिया दिख रहा है, ये जैसे मैं यहाँ पे ये जो क्षेत्र, ये क्या है? फ्रंट व्यू से हमें दिखाई दे रहा है। ये फ्रंट व्यू से दिख रहा है हमें। सिर्फ इसको हम कहाँ पे बनाएंगे? यहाँ पे। क्या बनाना था हमें? फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू में हमें क्या दिख रहा है? ई एफ जी एच। फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एस एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 20 सेंटीमीटर की ये लाइन बनाएंगे। और ये कितनी है? अगर ये कीबोर्ड है, ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये भी 50 की होगी। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 की होगी और ये भी 50 की होगी। अब यहाँ पे हमें नेमिंग देनी है। नेमिंग के लिए फ्रंट व्यू में स्मॉल लेटर विद द हेल्प ऑफ डैश, इसमें स्मॉल लेटर में लिखना है और डैश भी लगाना है। तो यहाँ पे ई डैश, एफ डैश, जी डैश और एच डैश। अब इसके जो पीछे है वो तो दिख नहीं रहे, उनको भी लिखना है। ई के पीछे क्या था? ए, इनको लिखेंगे ब्रैकेट में। एफ के पीछे बी, जी के पीछे सी और एच के पीछे डी। ये हमारे हो गए। ये क्या हो गया? फ्रंट व्यू। ये हमारा बन गया फ्रंट व्यू। अब इसी के जस्ट नीचे एक यहाँ पे बनेगा हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू, अब इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे ऊपर से। तो क्या दिख रहा है? सिर्फ ये क्षेत्र दिख रहा है, ये एरिया। ये एरिया दिख रहा है सिर्फ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगा और इसकी लंबाई 50। तो सिर्फ हमें ये दिख रहा है, इतना एरिया। अब ये एरिया हमारा कहाँ दिख रहा है? किसमें? फ्रंट व्यू, इसमें सॉरी एचपी के ऊपर दिख रहा है। अब जैसे ही हमने इसको रोटेट किया अबव द एचपी, तो ये कहाँ आ गया? रेफरेंस लाइन के नीचे। तो इस प्रकार से हमारा टॉप व्यू कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। अब बना हमारा इसमें है कि जैसा सेम टू सेम है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऐसे, ये ऐसे बनेगा कुछ। तो इसको जैसे ही हम रोटेट करते हैं तो इसमें आ गया, तो ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ऐसे ही आ गया। 50 की ही लाइन होगी और यहाँ पे 20 की बनानी है और यहाँ पे 50 की। ये टॉप व्यू। अब इसकी नेमिंग हमें करनी है। टॉप व्यू में क्या क्या दिख रहा था? ए स्मॉल लेटर से, बी एफ,
और ये ई। इसमें ए के पीछे क्या है, डी, ये दिख नहीं रहा तो इसको भी लिखना है डी, और बी के नीचे सी, एफ के पीछे जी, और डी के एच। अब यहाँ पे हमारे एक कीबोर्ड था, एक डायग्राम था, इसको हमने ऐसे बनाया। टॉप व्यू ऊपर से देखने पर कहाँ बनता है, रेफरेंस लाइन के नीचे बनाया जाता है। जैसे ही रेफरेंस लाइन के नीचे बना टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये क्या है, ये है हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोग्राफिक व्यू, और उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आइसोमेट्रिक व्यू। यहाँ पे अगर जो चाहे तो लिख सकता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू और ये ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू हमेशा पहले देख चुके हैं कि ये 2D में होता है और ये 3D में होता है, 3D मॉडल। तो आपको ये ड्राइंग एग्जाम में आती है और इसको ऐसे बनाना पड़ता है। अब इसमें हमें हो सकता है इसका राइट साइड व्यू बनाने को दे दे या लेफ्ट साइड व्यू भी बनाने के लिए दे दे। तो उसको हमें कहाँ बनाना है, अभी एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ था, उसमें दिख रहा था कि लेफ्ट साइड कहाँ बनता था, हमेशा फ्रंट व्यू के राइट साइड बनता था। लेफ्ट साइड व्यू कहाँ बनता है, राइट साइड व्यू किसके, फ्रंट व्यू के। तो फ्रंट व्यू कहाँ है, यहाँ, इसके इस साइड बनता है यहाँ पे। और अगर जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते तो फ्रंट व्यू नीचे होता और उसी के साइड में बनता है। अब इसमें ये मैटर नहीं करता है लेफ्ट साइड व्यू या राइट साइड व्यू में कि फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, फ्रंट व्यू के साथ में ही रहेगा लेफ्ट साइड व्यू या राइट साइड व्यू, फ्रंट व्यू ऊपर रहे या फ्रंट व्यू नीचे रहे। अगर जो फ्रंट व्यू नीचे रहे तो राइट साइड व्यू भी नीचे ही बनेगा, बिकॉज उसके फ्रंट व्यू के साइड में। अब ये डिपेंड करता है कि राइट साइड व्यू है या लेफ्ट साइड व्यू है, तो उनके साइड भी चेंज होंगी। बस आपको इतना याद रखना है कि उसके अपोजिट बनाना है। अगर जो आपको राइट साइड व्यू बनाने के लिए बोल रहा है तो उसको कहाँ बनाना है, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में। और अगर जो लेफ्ट साइड व्यू बनाने के लिए बोल रहा है तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनाना है। बस इतना भी ही है। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन वही है कि फ्रंट व्यू कहाँ रहेगा और टॉप व्यू कहाँ रहेगा। इसमें लेफ्ट और राइट साइड व्यू कभी चेंज नहीं होते कि आपका फ्रंट व्यू ऊपर रहे या नीचे रहे। दोनों कंडीशन में सेम ही एक ही बात है कि फ्रंट राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों एक दूसरे के अपोजिट बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल देख लिया। अगर जो आपको और सारे एग्जाम्पल देखना है तो उसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा, मतलब वीडियो को लाइक और इसके नीचे कमेंट भी करें। और जितने लोगों के पास अगर जो आप भेज सकते हैं इस वीडियो को तो ज़रूर भेज दें। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो, इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिला हो, प्रोजेक्शन समझ में आया हो, तो ज़रूर एक लाइक दे दो यार।